कैसे हो आप सब। अभी अभी मेरी सुबह हुई है और ठंड बहुत ही ज़्यादा है, तो सारा काम बाकी है, बस उठी हूँ और चलिए करते हैं ब्रेकफास्ट। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और मैंने गैस ऑन किया, पर मैं गैस का सिलेंडर का जो बटन होता है वो ऑन करना भूल गई थी। मैं हर बार काम ख़त्म होने के बाद उसको बंद कर देती हूँ, तो मैं ऑन करना भूल गई थी। तो जब भी काम होता है मैं तभी ऑन करती हूँ, काम ख़त्म होने के बाद उसको ऑफ़ कर देती हूँ। तो आप भी हमेशा ये चीज़ें याद रखिए, जैसे करके कोई हादसा ना हो। तो मैंने दूध चढ़ा दिया है, उसके अंदर पानी भी डाल दिया है और दूसरी ओर कढ़ाई में जोग लगाने के लिए राई और जीरा डाला है और उसके साथ ही हींग भी। उसके बाद मैं ले रही हूँ प्याज, नीम पत्ता और हरी हरी मिर्ची, जो कि बहुत ही तीखी होती है और मुझे बहुत ही पसंद है। मैंने डाल दिया है और मेरे चॉपिंग बोर्ड पे ज़रा भी मत जाइएगा, क्योंकि वो लगता बिना काम का है पर बहुत ही यूज़फुल है। उसके बाद मैं सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और पकने के लिए स्लो फ्लेम पर छोड़ दूँगी। उसके बाद मैं अपनी कॉफ़ी को डाल लेती हूँ और हम 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरी रूममेट। मेरी रूममेट को कॉफ़ी नहीं पसंद, वो चाय पीती है और उसको वीडियो में आना भी नहीं पसंद, तो इसलिए वो नहीं दिखेगी आपको कहीं पर भी। और मैंने कॉफ़ी वाले जो दूध था उसमें अदरक भी डाल दिया है, क्योंकि वो भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहता है और बाकी सारे फ़ायदे तो आप जानते ही होंगे। तो मैंने उसको डाल दिया है और अच्छे से उसको उबाल आने तक उबालूँगी। और दूसरी ओर मैं राइस बना रही हूँ, तो उसमें मैं डाल दूँगी धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और लाल मिर्च का जो पाउडर आता है वो। और मैं हल्दी इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि ऑलरेडी ये खिचड़ी थी, तो उसमें मैंने पहले से ही हल्दी डाली हुई थी। तो हल्दी और नमक मैं ध्यान से डालूँगी। अगर आप भी ऐसे बना रहे हो तो मेक श्योर कर लीजिए कि नमक ज़्यादा ना हो जाए, वरना पता होगा कितना बुरा लगता है। तो आप चेक कर ले कि नमक चाहिए नहीं, उसके बाद ही डालिए। तो उस दूसरी ओर मेरी चाय और कॉफ़ी दोनों ही उबल के तैयार हो रही है और उसमें उबाल आ चुका है, तो मैं मेरी कॉफ़ी उसमें से निकाल लूँगी और एक ही साथ 2 काम कर लूँगी। तो मैंने इसको निकाल लिया है और उसके बाद उसमें मैं चाय पत्ती डाल दूँगी और मैं ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखूँगी, तो ऊपर से उसमें शक्कर भी डालूँगी। पर शक्कर डालने में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, जो भी आपको देखने को मिलेगा। सेम ही डिब्बे है तो दोनों में थोड़ा कन्फ्यूज़न सा हो गया था, क्योंकि मुझे इसमें चीनी डालनी थी और उसमें नमक, तो वही चलते मैंने कन्फ्यूजिंग कर दिया। तो इसमें नमक की जगह शक्कर, तो वापस से मैंने नमक उठाया और डाला। ये मुझे नमक ज़्यादा नहीं डालना था, वो भी ध्यान रखना था, क्योंकि ज़्यादा हो जाता तो फिर सॉल्टी हो जाता। और इसमें मैंने चीनी डाल दी, क्योंकि मैंने ज़्यादा चाय पत्ती डाली थी, तो मैंने इसलिए थोड़ी चीनी डाल दी। और उसके बाद ये जो कल के चावल थे तो मैं वो डाल दूँगी, जो खिचड़ी थी वो डाल दूँगी और उसके बाद अच्छे से उसको मिला लूँगी। तो 3 बार अच्छे से उबालने के बाद मेरी चाय भी रेडी हो चुकी है, तो मैं इसको भी एक कप में निकाल लूँगी, जो कि मेरे रूममेट की है। और उसके बाद वो जो ऊपर रखा हुआ है चावल, तो उसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बाकी सारी चीज़ों को भी जगह पे रखते जाऊँगी और उसको भी अच्छे से मिक्स करना पड़ेगा। और क्वांटिटी ज़्यादा है तो उसमें थोड़ी तो बहुत दिक्कत आएगी, पर हो जाता है फाइनली। और उसके बाद मैं उसको भी निकाल लूँगी एक प्लेट में और फाइनली मेरा नाश्ता ब्रेकफास्ट सब रेडी हो जाता है कॉफ़ी और चाय के साथ।
मेरा सारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और अब मैं ठीक कर रही हूँ मेरा बिस्तर, जिसमें भी लगती है बहुत सारी मेहनत। मेरे रूममेट का बिस्तर नीचे होता है, पर आज वो लेट आई थी तो वो मेरे साथ ही सो गई थी। और आप देख सकते हो कितना ज़्यादा मेस पड़ा हुआ है, तो मैं उसको भी जल्दी जल्दी ठीक कर दूँगी। इतने ज़्यादा ब्लैंकेट्स देखकर हैरान मत हो जाना, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लगती है, तो मैंने ही सारे रखे हैं और मुझे ही सबसे ज़्यादा चाहिए। और एक भी है जो कि अंदर पड़ा हुआ है, तो ये एक, ये दो, अब ये तीसरा वाला। और सारे गर्म हैं, फिर भी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लगती है तो मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ। और ये तीसरा और ये चौथा और पांचवा जो मैंने जैकेट पहना हुआ है वो भी बहुत ही गर्म है, और मैं सॉक्स भी पहनती हूँ फिर भी मुझे ठंडी लगती है। तो इतने सारे ब्लैंकेट्स है। और ये फाइनल लुक है मेरे बेड का, और इसको मैंने अभी ही परचेज़ किया है। आप भी अगर लेना चाहो तो आप कमेंट करना, मैं आपको एड्रेस बता दूँगी। और यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल और रिजनेबल रेट में आपको बेड्स मिल जाएंगे। वैसे तो मैं नहीं लेना चाहती थी, पर लेना पड़ा क्योंकि मेरी रूममेट ने भी को भी चाहिए था और मुझे भी, तो मैंने डबल बेड ही ले लिया। और दूसरी ओर बाकी का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं आ चुकी हूँ रेडी होने। तो मैं हाथों पे और बाकी सारी जगहों पे बॉडी लोशन लगा लेती हूँ। मेरा जो स्किन का मॉइस्चराइजर था मुझे नहीं मिला और मेरी स्किन फट चुकी थी, तो मैंने यही इसको ही अप्लाई कर दिया अपनी स्किन पर भी, क्योंकि उसको रिक्वायरमेंट थी और थोड़ी थोड़ी फटी हुई दिख रही थी। क्योंकि मुझे बोल दिया ना मैंने आगे भी कि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग जाती है। तो उसके बाद मैं लाइनर कर लूँगी, और लाइनर मैं काजल से ही कर रही हूँ आज, तो मैं लाइनर भी कर लूँगी और साथ में काजल भी। और ये लैक्मे की है और इसका पिगमेंटेशन भी बहुत अच्छा है, ये बहुत ही डार्क कलर की है और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और ऑल टाइम फेवरेट है। और ये हर जगह पर आपको इजीली मिल जाएगी, जनरल नॉर्मल जो कटलरी का स्टोर हो वहाँ पर, ऑनलाइन भी और बड़े बड़े मॉल्स में भी। तो मैं ये इसको अप्लाई कर दूँगी और मैं इसको पीछे से ज़्यादा नहीं निकाल रही हूँ आज, नॉर्मल सा ही मैंने पीछे से थोड़ा सा ही निकाला है। और थोड़ी सी लाइनर मैंने मोटी भी रखी हुई है, क्योंकि मुझे बहुत हार्ड लुक नहीं चाहिए था, मुझे सॉफ्ट सा ही लुक चाहिए था। अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिप बाम, क्योंकि मेरे लिप पता नहीं क्या हुआ था तो फट रहे हैं, तो मैं लिप बाम लगा लूँगी। उसके बाद अप्लाई करूँगी लिपस्टिक। और फाइनली लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं पहन रही हूँ ईयरिंग्स, जो कि बटरफ्लाई वाली और बहुत ही ब्यूटीफुल सी है। तो मुझे ये वाली ईयरिंग्स बहुत ही पसंद है, क्योंकि ये बहुत ही लाइट वेट है और उसका ज़्यादा वज़न भी नहीं है, तो अच्छा रहता है। उसके बाद मैं आईब्रो को थोड़ा सा बना लेती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा शेप अलग दिखता है, तो मैं उसको ही थोड़ा थोड़ा करके फिल कर लूँगी। उसके बाद टिश्यू पेपर से उसको अच्छे से फैला दूँगी और जहाँ पर भी एक्स्ट्रा होगा उसको निकाल दूँगी और अच्छे से उसका जो भी शेप है वो बना लूँगी। और उसके बाद मैं अपने हेयरों को खोल के कॉम्ब कर दूँगी और हेयर में सीरम अप्लाई कर दूँगी,
जिससे करके मेरे हेयर हेल्दी हेल्दी रहे। और मैं हो चुकी हूँ रेडी। तो मैं बनाने आ चुकी हूँ वीडियोस और देखती हूँ कितने बना पाती हूँ। और इसके लिए आपको मेरा इंस्टाग्राम का रील, फिर उसके बाद मौज रोपोसो सारे अकाउंट्स चेक करने पड़ेंगे। और आकाश को देखिए बहुत ही प्यारा दिख रहा है। और ये रही मैं। तो यहीं तक थी आज की वीडियो जो मैंने शेयर किया। सुबह से लेके इवनिंग था, सुबह का नहीं था वीडियो, मैं बहुत देर से उठी थी, पर यही थी सारी बातें और यही सिर्फ थी। तो आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा और लाइक और कमेंट ज़रूर से कर देना आपको पसंद आया होगा तो। और ऐसे ही अलग अलग टाइप के वीडियोस देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और क्या, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बहुत 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 तो सब्सक्राइब है वैसा बड़ा वाला थैंक यू और मेरे वाला बाय बाय।